अभी जो हमने लेसन पढ़ा है इसकी ये वर्कशीट है, आपको ये फिर कॉपी में नोट करना है और लर्न भी करना है। पार्ट 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 1 सही जोड़ी। लौह पुरुष सरदार पटेल, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरदार पटेल को कहा जाता है शलाका पुरुष या लौह पुरुष? क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? लौह पुरुष। सरदार पटेल के बचपन से ही प्रकट होने लगे थे प्रमुख गुण या आगत गुण? कौन से गुण प्रकट होने लगे थे? प्रमुख गुण। यहाँ क्या लिखना है? प्रमुख गुण। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और कोश था। असीम या निसीम? क्या आएगा यहाँ पर? असीम। हठी विद्रोहियों को में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। शासन या विनयानुसार? क्या आएगा यहाँ पर? विनयानुशासन। प्रश्न क्रमांक 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था? उत्तर सरदार पटेल का स्वभाव अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और लगनशील था। ब सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे? उनके साथ जो कार्य करते थे अगर वो भूल कर देते या गलती कर देते तो सरदार पटेल क्या किया करते थे? वो हमको लिखना है। उत्तर अपने सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल उन पर कृपा ही किया करते थे, मतलब वो उनको माफ कर देते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पिता के समान करते थे। सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? जब सरदार पटेल गृह मंत्री बने थे तब उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? उत्तर सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में देशी रियासतों के एकीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया था, मतलब सभी रियासतों को एक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी? प्रबल आकांक्षा यानी उनकी इच्छा क्या थी? सरदार पटेल की यह प्रबल आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए, मतलब भारत ऐसा हो जाए कि अपनी रक्षा स्वयं कर ले। क्वेश्चन नंबर ई पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? मतलब सरदार उनको कब से कहा जाने लगा? स्वतंत्रता संग्राम के समय में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण पटेल को सरदार की उपाधि मिली। प्रश्न क्रमांक 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? आंसर सरदार पटेल का व्यक्तित्व बड़ा ही बेजोड़ था। उनकी प्रतिभा बड़ी ही अद्भुत थी। उनकी बुद्धि अत्यधिक आकर्षक थी। उनकी प्रशासनिक क्षमता प्रशंसनीय थी। वे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता को प्राप्त ही कर लेते थे। यही नहीं, उनका स्वभाव भी बड़ा अद्भुत था। वे वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, मेहनती और उत्साही थे। इन्हीं विषयों के और इन्हीं विशेषताओं के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ब सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ व्यवहार कैसा था? उनके साथ जो कार्य करते थे उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था? उत्तर सरदार पटेल का व्यवहार अपने अनुयायियों के प्रति बड़ा ही सरल और उदार था। वे उनके द्वारा कोई गलत कदम उठाए जाने पर भी उन्हें माफ कर देते थे, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते थे, उन पर वे अपनी कृपा हमेशा किया करते थे। इसलिए उनकी देखभाल और चिंता वैसे ही करते थे जैसे एक पिता अपनी संतान के प्रति किया करता है। प्रश्न सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे? उत्तर उनकी यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे अपने विरोधी व्यक्ति अथवा अन्य राजनीतिक दलों की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे। उन कमजोरियों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेते थे, फिर उसके द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। प्रश्न 2
सरदार पटेल हठी विद्रोहियों को कैसे विनयानुशासन में लाते थे? सरदार पटेल ने कभी भी शक्तिशाली बनने की बात नहीं सोची। वे अपने हाथ में लिया हुआ काम जब तक पूरा नहीं हो जाता था तब तक वे अपने आप को छिपाए रखते थे। इस प्रकार के युद्ध कौशल दिखलाते हुए अपने हठी विद्रोहियों की कमजोरियों पर अंतिम चोट कर उन्हें विनयानुशासन में लाते थे। भाषा की बात। प्रश्न 1, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो शुद्ध रूप है उस पर हमें गोला लगाना है। परिलक्षित, परिलक्षित, परिलक्षति। राइट क्या है? परिलक्षित। दृढ़ता, दृढ़ता और दृढ़ता। इसमें राइट क्या है? दृढ़ता। ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या। राइट क्या है? ईर्ष्या। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, वैयक्तिगत। आवश्यकता, आवश्यकता और आवश्यकता। राइट क्या है इसमें? आवश्यकता। निश्चय, निश्चय, निश्चय। राइट क्या है? निश्चय। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी बहुत सारे। साथी, साथी का बहुवचन होगा साथियों। मित्र, मित्र का बहुवचन होगा मित्रों। राज्य का बहुवचन होगा राज्यों। वर्ष का बहुवचन होगा वर्षों। मनुष्य का बहुवचन होगा मनुष्यों। सेनापति का बहुवचन होगा सेनापतियों। और भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। अब इसमें देख रहे होंगे लास्ट में बिंदी लगा रखी है, तो जहां भी बहुवचन बनता है वो मात्रा अगर आ जाती है तो हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम? बिंदी। तो इस बिंदी का प्रयोग आप लोग भी करेंगे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित शब्दों में उनके सामने दर्शाए प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय यानी क्या होता है? जो शब्दों के पीछे जुड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। साहस, ई। साहस में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साहसी। कृतित्व, कृति में त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कृतित्व। गुरुत्व, गुरु में त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गुरुत्व। अनुकरण प्लस ई, अनुकरण में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा? अनुकरणीय। स्वर्ग, ई, स्वर्ग में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? स्वर्गीय। बच्चापन, बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बचपन। आज ये जो वर्कशीट है ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है और मात्राओं की गलती नहीं करना है। धन्यवाद।